एक बार जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, मतलब सत्य तक जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं होता है। सच या फिर ट्रुथ वो तो है ही। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम कॉन्सेप्ट में जीने लग जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स जो भी मानते हैं, जो भी कह लो अल्टीमेट ट्रुथ को नाम दे देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे बुद्धा, महावीरा या फिर जो भी आप नाम दे सकते हो। हम सब देते हैं ना नाम कि हाँ ये कह लो अवतारी पुरुष हैं या फिर जो भी। ओके, बट उनसे यही पता चला है कि इंसान का पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं उस जैसा है, ना कि वो जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो है। ओके, बट हम इंसानों का ऐसा क्या सीन है ना कि जो भी इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे कोई इंसान फूल जैसा खिल पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक अलग रिलीजन दे देते हैं, रिलीजन मान लेते हैं। जैसे कि हाँ वो जो इंसान था वो अनोखा था। इससे ये होता है कि हम इंसान अपना कमी क्या करते हैं, छुपाते हैं कि हाँ हम उस जैसे थोड़ी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उस जैसे? तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोपेगेंडा है हम अपने माइंड में डालते हैं ना कि हाँ वो तो कोई अवतार लेके आए थे, उनके बस का बात है, हमारे बस का बात कहाँ है, या हम तो भक्ति भाव करेंगे, हम तो क्या कहते हैं कि राम राम करेंगे। लेकिन राम राम करने से भी क्या ही हो जाएगा, है तो शब्द ही, और जो है अल्टीमेट ट्रूथ है वो शब्दों से कई परे है। बट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम हर चीज़ को गुथना चाहते हैं शब्दों में ही, कि शब्दों में ही सब है। बट शब्द का सामर्थ्य ही कितना है। जो हम बोल चाल लेते हैं, एक दूसरे को समझा लेते हैं, वही ना। लेकिन जो है सत्ता वो शब्द के बियॉन्ड है, वर्ड के बियॉन्ड है। ओके, शब्द मानो उसके सामने एक मुर्दा के जैसा है। शब्द इशारा कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, शब्द को ही ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो शब्द बस एक कह लो कि हमारे लिए है। जैसे हम इंसान है ना यहाँ, तो कम्युनिकेट हम कर सकते हैं एक दूसरे से। हम इंसानों को और जानवर को अलग क्या बनाता है, शब्द ही तो बनाता है ना। हमारे पास क्या है, शब्द है, और जानवर के पास है क्या है, शब्द नहीं है। यही डिफरेंस है ना, और क्या है। तभी तो हम इतना कुछ कर पाएँ यहाँ, वरना क्यों ही कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो शब्द बना है इससे एक इमेज भी क्रिएट हो गया है हम सब का, सेल्फ, इसको हम कहते हैं ना ईगो, अहंकार। और हम सब रूल होते हैं फिर उस अहंकार से, और उस अहंकार से अगर हम रूल होंगे तो नॉर्मल सी बात है, हमें खाद खुजली होगा, पीड़ा होगा, दुख दर्द मिलेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भैया हमारे साथ तो इतना बुरा होता है, हम तो अच्छे लोग हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। लेकिन जो आपका होना है या फिर जो ट्रूथ है, आप उससे ही आंख बंद कर लोगे और यहाँ जो भी डिज़ाइन किया गया है उस फ्रेम में चलने लग जाओगे, तो नॉर्मल सी बात है आप अपने स्वभाव से दूर जा रहे हो ना। क्या कर रहे हो? उसके बाद आप कुछ भी करो, आपको वो चीज़ थोड़ी मिलेगा, क्योंकि आप अपने स्वभाव से दूर जा रहे हो। पास आओ तब तो कहा भी जाए। ऐसा मानो कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें मछलियाँ रहती हैं, लेकिन क्या मछलियों को पता होता है कि समुद्र कितना बड़ा है? क्या समुद्र को जान पाती हैं? नहीं, वो उसमें जी पाती हैं, क्योंकि समुद्र को जाना नहीं जा सकता है। और उस मछली के लिए समुद्र कितना बड़ा हो सकता है, उसके सोच से बियॉन्ड, वो कितना ही सोच सकता है वो मछली समुद्र में रह के। तो समुद्र है, उसी में जीता है, उसी में मरता है, लेकिन कभी भी मछली को पता नहीं चल पाता है। और वैसे ही हम भी जीते हैं अल्टीमेट ट्रूथ में, सत्ता में। बट क्या होता है हमारे साथ ऐसा सीन है ना कि हमारे मछली को तो भी निकाला जा सकता है उस समुद्र से बाहर, और बताया जा सकता है कि हाँ देख तेरा जीवन कहाँ था। बट हम इंसानों के साथ ऐसा है कि हम
उस तालाब से कहीं भी निकले, कहीं फेंक भी दिया जाए, ओके, तो चारों तरफ वही अल्टीमेट ट्रूथ है। ओके, आपको एक पल के लिए ऑक्सीजन ना मिले तब देखो क्या होता है आपका हाल। तो जो भी हम अल्टीमेट ट्रूथ मान लेते हैं कि हाँ यही है हमारा सब कुछ करता धरता, जो हम कहते हैं ना, तो कृष्णमूर्ति ने कहा था भी कि जो भी आप मान लेते हो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। राम राम कह के क्या ही हो जाएगा आपका, ये बताओ। आप कितना राम राम कह लोगे, आपका माइंड ही एक बार बोर हो जाएगा। राम राम कहना नहीं है, राम को जानना है, राम को सीखना है, राम को पीना है, वो होता है राम का मतलब। और राम मतलब वो नहीं जो दशरथ के बेटे थे, वो तो जस्ट एक पर्सनालिटी था, व्यक्तित्व था। बट राम से मतलब है वो अल्टीमेट ट्रूथ, जस्ट एक वर्ड फ्रेम में हम सजा देते हैं, बैठा देते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी अनुभव किया है, चीज़ों को समझा है, उन्होंने बताने का कोशिश किया है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी का पैर पकड़ लेते हैं। और पैर पकड़ने के चक्कर में हम खुद भूल जाते हैं, गुम हो जाते हैं। नॉर्मल सी बातें होंगे ही ना, कितना ही आप पैर को पकड़ लो, उसमें सो जाओ, उससे क्या फ़र्क होगा, उसमें आप में चेंजेस क्या होगा, आप में बदलाव क्या होगा। मेन तो आपका बदलाव ही इम्पॉर्टेंट है ना। बट हम खुद को नहीं बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई मिले जिसका हम पैर पकड़ लें। हम खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं। ओके, हम चाहते हैं कोई हमारे लिए सुपरमैन आए, बस वही है जो है सो। जैसे किसी ना किसी का पैर पकड़ के तो रोना ही है ना सबको, लेकिन किसी को भी खुद वो चीज़ को जानना नहीं है, क्योंकि कौन उतना लफड़ा लेने जाए भैया। हमें तो और 75 काम हैं, हमारे माइंड में तो और इतने सारे थॉट्स हैं, पहले से परेशान हैं हम, यही करते हैं ना हम। तो जब भी हम अपने नेचर से दूर जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, तो हमें दुख तकलीफ़ खाद खुजली पीड़ा होगा ही। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिससे तुम बने हो उससे तुम दूर जाओगे। जैसे समुद्र में मछलियाँ रहती हैं, उसको अगर दूर कर दिया जाए समुद्र से तो वो रह पाएंगी क्या? तड़प पाएंगी, तड़पते तड़पते मर जाएंगी ना वो। तो वो हम नहीं समझते, कभी समझना ही नहीं चाहते हैं। तो हमें खुद को जानना ज़रूरी है, खुद को। ओके, यहाँ आप किसी को जान भी नहीं सकते हो, बट हाँ अगर आप खुद को जान लेते हो तो वो चीज़ें आप फिर अंडरस्टैंड कर पाओगे जो है। ओके, थॉट्स में फंसोगे, फंसे रह जाओगे, क्योंकि जो भी यहाँ वर्क कर रहा है जस्ट एक सेंस ऑफ सेल्फ, आपका ईगो, अहंकार। और जो आपका होना है इसके बियॉन्ड है, ईगो के बियॉन्ड। यही आपका होना नहीं है, आपका एक इमेज नहीं है। आप जो अपने बारे में सोचते हो, थॉट्स आपके बारे में जो 4 लोग बोल दिया है, वो क्या भैया तू तो ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, या फिर ऐसा है वैसा है, तो उतना ही होना आपका नहीं है बस। ओके,